Okay. So in previous lecture we have just started the inverse Laplace transform. Okay. लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम खत्म कर चुके हैं, और कैसे हमने देखा था कि भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद में वापस लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, एंड आफ्टर दैट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट दैट एस डोमेन इनटू टाइम डोमेन. ओके, ये दो इंपॉर्टेंट यूजफुल टेक्निक देखी थी, और टेबल 1 और टेबल नंबर 2 ये आपको ध्यान रखनी है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. खासकर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए टेबल नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो और दूसरा जो ध्यान रखना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन. ये हमने देखा था कि जब भी आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसका आप पार्शियल फ्रैक्शन यानी सारे टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए. ओके, और उसके बाद में आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट लगा सकते हैं. तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे थे. ओके, अब इस यूनिट का जो बेसिकली थ्योरी का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज वन सेकेंड, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल. इसके ऊपर आप क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर. ठीक है, न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट. ओके, तो सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्यों यूज़ किया जाता है. बेसिकली कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, अगर कोई भी इनपुट, सपोज फॉर एग्जांपल लेट मी शेयर, दिस इज एन 2 पोर्ट नेटवर्क, और ये मेरा इनपुट पोर्ट है और ये दिस इज माय आउटपुट पोर्ट. सपोज इनपुट सिग्नल इज x ऑफ t एंड आउटपुट सिग्नल इज y ऑफ t. सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज सपोज इम्पल्स ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज h ऑफ t. So I can write x of t into h of t is equal to y of t. ओके, अब ये इनटू की जगह अगर मैंने एस्ट्रिक लगा दिया यहाँ पे, दिस एस्ट्रिक, इट मीन्स आई, दिस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल. ओके, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t एस्ट्रिक इन और इनटू h ऑफ t. ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल. क्या है वो मैं बताऊंगा. वेयर h ऑफ t इज नथिंग बट यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स. ओके, यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स. और h ऑफ t को हम ट्रांसफर फंक्शन भी कह सकते हैं. h ऑफ t को मैं ये भी लिख सकता हूँ y ऑफ t अपॉन x ऑफ t. ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये डिटेल में हम आगे देखेंगे. ओके, अभी तो ये मान लो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट. ओके, now the convolution integral. The term convolution means folding. बेसिकली जो कॉन्वोल्यूशन का मतलब है, अगर हिंदी में दूसरा जो इसका बेसिकली सिनोनिम बात करें, दैट इज फोल्डिंग. Convolution is an invaluable tool to the engineer because it provides a means of viewing and characterizing physical system. ओके, कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसको बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है, उसका फिजिकल बेसिकली मॉडल तैयार करना है. सो दिस इज बेस्ट टूल फॉर दैट. आपके ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा बट आपके सिलेबस में दे रखा है तो आपको आना चाहिए. वही मैंने कहा कि सपोज यू नीड टू फाइंड द रेस्पॉन्स y ऑफ t. सी, y ऑफ t, ओके, ऑफ ए सिस्टम टू एन एक्साइटेशन x ऑफ t. इनपुट को हम एक्साइटेशन भी कहते हैं. ओके, knowing the system impulse response h of t. h of t मैंने क्या मानी है, impulse response of this system. जो भी ये नेटवर्क है उसका impulse response है. हमने देखा था कि भी स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है, यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है. ठीक है, यूनिट रैंप रेस्पॉन्स क्या होता है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में देखा है. अगर आप भूल गए तो आप वीडियो देख सकते हैं. ओके, so y of t can be achieved with the help of convolution integral. What it says, y of t हमारा आउटपुट है. It means y of t is equal to x of t convolution h of t, where asterisk sign is denoted is shared to be convolution integral. Okay, so x of t इन कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल h ऑफ t, इसको अगर हम बेसिकली मैथमेटिकल में लिखना चाहते हैं तो वो ये आएगा, इट इज नथिंग बट x ऑफ लैम्डा. ओके, लैम्डा इज एनी डमी वेरिएबल लाइक t ओनली. ओके, x ऑफ लैम्डा इनटू h ऑफ t माइनस लैम्डा d लैम्डा, और जो लिमिट है आपकी दैट इज माय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, सो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया. पहले तो एक डमी वेरिएबल लिया, जो भी x ऑफ t था उसकी जगह x ऑफ लैम्डा, t की जगह लैम्डा पुट करना और कुछ नहीं.
एच ऑफ टी की जगह हमने टाइम शिफ्ट किया है, और वो भी हमने पहले फेज शिफ्ट करके मिरर इमेज लेके फिर उसका टाइम शिफ्ट किया है, टी माइनस लैम्बडा। ओके, एच ऑफ टी था तो उसमें हमने पहले एच ऑफ लैम्बडा लिखा है, फिर इसके बाद में हमने इसकी इमेज मिरर इमेज लिए एच ऑफ माइनस लैम्बडा। अगर आपका फंक्शन आर एच एस साइड में ऐसा है तो एच ऑफ माइनस लैम्बडा कैसे हो जाएगा, इधर उल्टा जस्ट, और फिर मैंने इसको टाइम शिफ्ट किया है टी माइनस लैम्बडा। ओके, दिस इज कॉल्ड द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ओके, ऐसे ज़्यादा लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, दिस। ओके, अगर कॉन्वोल्यूशन बोले कि भाई एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन निकालो तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एक्स ऑफ लैम्बडा लिखना है, एच को टी माइनस लैम्बडा डी लैम्बडा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपको इंटीग्रेट करना है इसको। ओके, नाउ दूसरा एक्स ऑफ टी लो, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एच ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इनटू एक्स ऑफ टी, यानी एक्स ऑफ लैम्बडा की जगह यहाँ पे आप सपोज एच ऑफ लैम्बडा ले लो, और जो टाइम शिफ्टिंग करी है मिरर इमेज वो आप एक्स के साथ भी कर सकते हो, देखो ठीक है। तो कोई भी आप अंदर जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को शिफ्ट कर सकते हो, सिमिलरली एच ऑफ टी को कांस्टेंट रख के इसको भी शिफ्ट कर सकते हो, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा सी। जिसमें आपको आसानी, ये दो एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी दो फंक्शंस होंगे जिसमें आपको आसान लग रहा है कि भाई इसमें शिफ्टिंग इजीली हो रही है, उसी को शिफ्ट करो आप, है ना। सपोज एक्स ऑफ टी में इजी लग रहा है तो एक्स ऑफ टी वाले में शिफ्ट करेंगे, ये रहा एक्स टी माइनस लैम्बडा और एच लैम्बडा एज इट इज रखा। अगर आपको एच ऑफ टी में लग रहा है तो एच ऑफ टी में शिफ्ट करेंगे और एक्स ऑफ लैम्बडा एज इट इज रखेंगे। ओके, so basically this implies that the order in which the two functions are convolved is immaterial। मतलब आप x को एच टी के साथ कॉन्वोल्ट करो या फिर एच टी को एक्स टी के साथ कॉन्वोल्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। So the definition of convolution integral is summarized by this statement: the convolution of two signal consists of time reversing one of the signal. See, let time reversing the one of the signal, shifting it and multiplying it point by point with second signal and integrating the product। जैसे वही दो फंक्शन है मेरे पास, एक्स टी है और एच टी है, इनको मुझे कॉन्वोल्यूट करना है एस्टिक, दैट विल इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है टाइम रिवर्सिंग। सपोज मैं एच एच ऑफ टी को टाइम रिवर्स कर रहा हूँ, टाइम रिवर्स का मतलब होता है जस्ट उल्टा, एच ऑफ टी की जगह मैंने एच ऑफ माइनस टी ले लिया, माइनस टी की जगह लैम्डा ले लेते हैं ना, दैट विल बी यानी एच ऑफ माइनस लैम्डा लिया है, ये हो गया वन ऑफ द सिग्नल, टाइम रिवर्सिंग कर दिया, फिर शिफ्टिंग इट। अब इसको शिफ्ट क्या करेंगे, इसका शिफ्ट क्या आ जाएगा, टी माइनस लैम्डा, टाइम शिफ्ट कर दिया। ओके, एंड मल्टीप्लाइंग इट पॉइंट बाय पॉइंट विद सेकंड सिग्नल, सेकंड सिग्नल क्या है हमारा, एक्स ऑफ लैम्डा, ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दो, यही तो है सी। ओके, बस यही रखना है। हम ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हो सके तो ग्राफिकल सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल में क्या कैलकुलेशन बहुत इजी है। ओके, क्या मेथड है ग्राफिकल का हम देखेंगे। ओके, अगर जहाँ तक हो सके इस इंटीग्रेशन को हम सोचेंगे कि इस इंटीग्रेशन को ना करके ग्राफिकल मेथड अप्रोच रखें, किसके लिए, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अगर क्वेश्चन में आता है कि कैलकुलेट द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ दिस बोथ फंक्शंस, ओके, ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सर्किट के अंदर थ्योरी से ज़्यादा एग्जाम्पल जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप उसमें माहिर होते चलेंगे, ठीक है। ओके, वही किया यहाँ पे मैंने। ओके, अब दूसरा, अब हम जानते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर और टी लेस देन जीरो हमेशा, यानी इससे जस्ट पहले नॉर्मली जीरो रहता है। ओके, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की जगह मैं जीरो से इन्फिनिटी ले लेता हूँ, क्योंकि 99% क्वेश्चंस के अंदर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो दैट इज विल बी ग्रेटर देन जीरो, इसलिए ये जीरो से इन्फिनिटी तक मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। सी, ये नया डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। ओके, now these are the some properties of convolution integral. First, x of t into h of t or asterisk, okay, will be equal to h of t और x of t ले लो, this is called commutative property। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहती है, f of t is x of t plus y of t, दोनों आराम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लग जाएगी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन 10 तीन इंटीग्रल होंगे, किसको पहले करो, कोई भी पहले
किसको भी आप दोनों को पहले कर सकते हो, एफ ऑफ टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट एक्स ऑफ टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई ऑफ टी, इसकी जगह मैं इन दोनों को पहले कर लेता हूँ सी, और फिर इसको करता हूँ तो भी चल जाता है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज f of t into del t. What is this? This is nothing but an impulse function. Okay, अगर याद आ रहा होगा, u of t unit impulse unit function. Okay, then step function, u of t is my step function and r of t is my ramp function अगर याद आ रहा है तो, then delta t is my impulse function. Okay, तो जब भी आप f of t का कॉन्जुगेट करोगे एक impulse function के साथ, वो f of t ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, सिमिलरली अगर आप टाइम शिफ्ट के साथ, टाइम शिफ्टिंग इम्पल्स फंक्शन के साथ अगर कॉन्वोल्यूट करोगे तो जो फंक्शन आएगा वो भी एफ ऑफ टी के साथ टाइम शिफ्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर एफ ऑफ टी के साथ इम्पल्स फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ आप कॉन्वोल्यूट करोगे तो जो एफ ऑफ टी है उसका फर्स्ट इंटीग्रेशन कर लो, वही आएगा आंसर। सिमिलरली एफ ऑफ टी को अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ आप कॉन्वोल्यूट करते हो तो उसका फॉर्मूला ये है, माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ ऑफ लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन सिंपल। ये बहुत रेयरली यूज होंगे, ज़्यादा यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में माहिर हो चुके हो तो आप इन क्वेश्चंस को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को। उसका मतलब ये निकला कि सपोज हमने ले लिया एफ वन टी और एफ टू टी दो फंक्शंस हैं, और एफ वन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज माई एफ वन ऑफ एस, एंड एफ टू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज एफ ऑफ टू एस। ठीक है, मैं प्रूव नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो रिजल्ट आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। इट मीन्स जो रिजल्ट आपको याद रखना वो ये है, f1s और f2s का मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ f1t और f2t। यानी अगर आपको f1t इंटीग्रल कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ f2t का निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का अलग अलग सेपरेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो। सपोज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, f1 ऑफ s, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, f2s। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल नहीं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, तो वो किसके बराबर होगा, दिस कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आपको पूछ दे रखा है x ऑफ t इज 4e की पावर माइनस टी, h ऑफ t इज नथिंग बट 5e की पावर माइनस 2t। ओके, अब इसने कहा है कैलकुलेट द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ बोथ द फंक्शन x ऑफ t और h ऑफ t। सी एच टी ऑफ x ऑफ t को मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ h ऑफ s इनटू x ऑफ s। ये याद रखना है आपको। ठीक है, h ऑफ s, अब मुझे ये तो टाइम डोमेन में है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो सबसे पहले h ऑफ s क्या है, ये रहा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फाई तो कांस्टेंट है, और e की पावर माइनस टू टी, जस्ट रिफर टू टेबल नंबर 2। ओके, e की पावर माइनस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन s प्लस 2। सी x ऑफ s सिमिलरली 4 अपॉन s प्लस 1। अब ये आ गया, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जस्ट रिमेंबर करिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, 5 इंटू 20, ये क्या बन जाएगा, 20 अपॉन s प्लस 2 इंटू s प्लस 1। ओके, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया मैंने, 20 अपॉन एस प्लस 1 प्लस माइनस, ये मैंने कैलकुलेट किया है, ए की वैल्यू 1 आती है और बी की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, आप वैसे जानते भी हो, नहीं जानते तो प्रीवियस लेक्चर आप वीडियो देख सकते हो। ओके, तो ये आ गया मेरे पास, सेपरेट हो गया, 20 तो कांस्टेंट है दोनों में तो बाहर आ गया, 1 अपॉन एस प्लस 1, 1 अपॉन एस प्लस 1 के लिए टेबल नंबर 2 देखिए, ये लाप्लास का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e की पावर माइनस 80, ए क्या है 1, तो 1t e की पावर माइनस टी। सिमिलरली एस प्लस 2 e की पावर माइनस 2t, ये रहा। सो दिस इज दी, देखो मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर मैं क्या कर सकता था, इसको पहले इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में बदलता और फिर इंटीग्रेट करता, इससे अच्छा है कि मैंने लाप्लास, बट ये हर बार पॉसिबल नहीं है। क्यों, सपोज आपका x ऑफ t और h ऑफ t बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ओके, तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे वो भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा,
और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत मुश्किल होगा। तब फिर उसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना मुश्किल होगा तो लाप्लास इन्वर्स भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो बहुत केसेस के अंदर ये वाला हेल्पफुल है। तो आप देख लीजिए कौन सा मेथड आपके लिए एलिजिबल ज़्यादा अच्छा होगा, कि ये वाला करें लाप्लास वाला, या फिर दिस वन। ओके, सो दिस so just we can calculate the steps to evaluate the convolution integral. ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है अपने को। ओके, ग्राफिकल मेथड बेसिकली हम देखेंगे, लास्ट ऑप्शन होगा हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, लास्ट। ठीक है, उससे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्राई करेंगे पहले तो, क्योंकि वो बहुत ईजी है। दिस वन, दिस वन। ओके, उसके बाद में हम ग्राफिकल मेथड जाएंगे, और फिर दोनों ही अगर टीडीएस हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लास्ट में फिर इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं एक मेथड तो आपको मैंने बता दिया, ये रहा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल कैसे निकालना है। ओके, कुछ नहीं करना, अगर दोनों टर्म का कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालना है तो दोनों को पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म करिए दोनों का, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया है उसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए। जो भी आंसर आया दैट इज माय कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ बोथ दी फंक्शंस। दूसरा है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल के लिए 4 स्टेप्स आपको याद रखनी है, इसको ढंग से देखना, ग्राफिकल क्वेश्चन आता है आपके आरटीयू में इसलिए। ओके, सबसे पहले स्टेप्स टू इवैल्यूएट द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहली स्टेप है फोल्डिंग। टेक द मिरर इमेज ऑफ एच ऑफ लैम्डा अबाउट द ऑर्डिनेट एक्सिस टू ऑब्टेन एच ऑफ माइनस लैम्डा। सपोज आपको एक ये दे रखा, ओके, इसकी मिरर ये दिस इज माई एच ऑफ टी। तो सबसे एच ऑफ टी को हमको पहले किस में बदलना है, एच ऑफ लैम्डा, और ये सपोज 1 सेकेंड है। ओके, दिस इज माई लैम्डा, दिस इज माई टी, सॉरी। ओके, और लैम्डा जो भी फंक्शन है, तो ये एच ऑफ लैम्डा हो गया। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, ढंग से रिमेंबर करना, जो भी दे रखा है उसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी एच ऑफ लैम्डा दे रखा है, एच ऑफ माइनस लैम्डा क्या होगी, नथिंग बट जस्ट इसका उल्टा, ये दिस इज माई एच ऑफ माइनस लैम्डा। जो ये डेफिनेशन थी ना दिस वन, इसी को हम ग्राफिकल में शो कर रहे हैं। देखो मैंने टाइम रिवर्स, वन ऑफ द सिग्नल को सबसे टाइम रिवर्स किया है। ठीक है, टाइम रिवर्स मतलब जस्ट मिरर इमेज, टाइम रिवर्स का मतलब एच ऑफ लैम्डा था, एच ऑफ माइनस लैम्डा टाइम रिवर्स कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है मुझे, सेकंड स्टेप, शिफ्ट इट बाय टी माइनस लैम्डा। ओके, ये सपोज यहाँ पे ये लैम्डा है और 1 सेकेंड है, सपोज ये 1 सेकेंड है। ओके, इसको शिफ्ट कर दो, यानी आपको इसमें इस टाइम के अंदर टी ऐड करना है। तो अगर इसमें टी ऐड करना है तो क्या आएगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे कुछ। ये तो क्या रहेगा, ये -1 था ना, यहाँ पे -1 था, शिफ्ट किया तो यहाँ पे +1 था, तो ये -1 था, तो ये बन जाएगा t-1, और ये बन जाएगा t, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड t और लैम्डा -1, कुछ भी कर लो आप, है ना, जो भी है। ओके, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो दूसरा फंक्शन दे रखा है, ये तो पहला फंक्शन, एक फंक्शन की बात करी, दूसरा फंक्शन दे रखा है सपोज एक्स ऑफ लैम्डा, ये दे रखा है आपको, ये दिस इज माई अनदर फंक्शन। तो इन दोनों को क्या करना है, एक ही स्केल पे ड्रॉ करना है। जैसे सपोज ये यहाँ ड्रॉन है, लेट मी चेक अनदर कलर, तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। जहाँ ये कॉमन आ रहा है उसको दोनों के जो भी मैग्नीट्यूड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है, बस यही करना है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। सपोज आपके एक ये फंक्शन दे रखा है, दिस इज 2 सेकेंड। ओके, और ये है मेरा एच ऑफ टी। ओके, और इसको आप लैम्डा ही ले लो, है ना, कंफ्यूज नहीं होगी। और ये मेरा लैम्डा है टाइम वाला। ओके,
ये मेरा एच ऑफ लैम्डा है, और दूसरा फंक्शन है, लेट मी टेक द अनदर फंक्शन, वो कुछ ऐसा है। ये 3 सेकेंड, और ये है एक्स ऑफ लैम्डा, और ये लैम्डा। ठीक है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको टाइम में शिफ्ट कर दो या इसको कर दो, तो मैं पहले इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो कलर लिया था लेस, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, देखो ध्यान से। एच ऑफ लैम्डा था, एच ऑफ माइनस लैम्डा ड्रॉ करना है मुझे, पहली फर्स्ट स्टेप, तो ये इधर बन जाएगा, और ये -2 हो गया। ओके, ये कांस्टेंट। ओके, नाउ अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको टाइम शिफ्ट करना है। ओके, टाइम शिफ्ट क्या है, टी ऐड करना है। एच ऑफ माइनस लैम्डा की जगह अब मुझे क्या करना है, एच ऑफ टी माइनस लैम्डा ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं है, जो भी है इसके अंदर टी ऐड करना है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, t-2, और ये t बन जाएगा, ये वाला। क्यों, इसमें t ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस माइनस ऑफ t, और यहाँ पे 0 था, 0 में t ऐड करोगे t हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये फाइनली आ गया। अब इसको और इन दोनों को एक स्केल पे बना लो और मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ बनाया, ओके, दिस इज t-2, दिस इज t। तो ये 0 से लेके t तक इसको इंटीग्रेट करना है, और इसकी वैल्यू, सपोज इसका मैग्नीट्यूड था, ये था 4, और इसका जो ये मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 फॉर एग्जांपल। ओके, तो अब मुझे इंटीग्रेट क्या करना है, कहाँ से कहाँ कॉमन आ रहा है, 0 से t तक आ रहा है, ये जो बीच वाला सिर्फ यही तो कॉमन एरिया आ रहा है। तो 0 से t इंटीग्रेट करना है। इस ग्रीन वाले का बेसिकली जो इक्वेशन दे रखी है, वो सपोज दे रखी है 5 ऑफ t। ओके, 5 ऑफ t इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो 5 ऑफ t इनटू, ये तो कांस्टेंट है फिक्स, कितना है इसकी वैल्यू, 4, 4 dt, बस। दिस इज द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ओके, चलो अब इसको एग्जांपल करते हैं, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। दो एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। सो फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ द टू सिग्नल्स इन फिगर। देखो ये दे रखी, लेट मी एनलार्ज दिस। ओके, इन दोनों बेसिकली दो सिग्नल है, इन x ऑफ t है, x1t है और x2t है, इन दोनों का इंटीग्रल लेना है। तो सबसे पहले आसान है कि आपको एक सिग्नल को टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पहले मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, फिर टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से आप किसको करो, वो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। आप किसी को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं, बट मुझे ये आसान लग रहा है, तो मैं x1t को मैं बेसिकली टाइम शिफ्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे। जैसे ही आपने इसकी मिरर इमेज ली, ठीक है, मिरर इमेज ली, तो ये क्या बन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये 1 से 3 सेकंड तक एक्टिव है, ये 0 से 1 सेकंड तक एक्टिव है, और इसका मैग्नीट्यूड 2 है, कांस्टेंट है। इसका जस्ट मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, ये x1 माइनस लैम्डा, टी की जगह मैंने क्या लिया, वेरिएबल, आप वेरिएबल लेते हो, तो देखो यही पूरी, इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया। इसका जस्ट मिरर इमेज क्या होगा, देखो ये -1 हो जाएगा, 2x1 ऑफ माइनस लैम्डा, और ये लैम्डा। ओके, अब क्या करोगे, इसमें शिफ्टिंग करोगे, t प्लस टी करना है इसमें, तो जैसे प्लस टी करोगे तो t माइनस लैम्डा हो गया, इसमें -1 प्लस टी क्या हो जाएगा, t-1, और ये 0, ये शिफ्ट हो गया, ये टाइम शिफ्ट हो जाएगा प्लस टी से। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अब ये दो सिग्नल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसकी तो पता है मुझे कि ये 1 से लेके 3 सेकंड तक है। अब ढंग से सुनना, मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ये t की वैल्यू मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी, अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। कि सपोज पहला केस, t इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो लेस देन 1 से हमने ले लिया 0.9 ले लिया फॉर एग्जांपल, t की वैल्यू कितनी ले ली, 0.9। अब इसके अंदर वैल्यू 0.9 पुट करिए, तो t की वैल्यू 0.9, 0.9 -1 कितना हो जाएगा, -0.1, इधर कुछ आएगा,
और t की वैल्यू कितनी होगी 0.9, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा। सी दिस फिगर, ये कौन सा है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है t ग्रेटर देन 0, सी t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल भी क्या होगा 0। तो 0 से देखो ये रहा 0, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन तक कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल यानी रेस्पॉन्स y ऑफ t क्या आई 0। समझ में आया, सारा केस लेना हमें। ठीक है, अब दूसरा क्या लूंगा मैं, 1 से लेके 2 सेकेंड। ओके, 1 से लेके 2, 3 नहीं ले सकता अभी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आएगी, देखना। जैसे 1 से 2 ली, ये तो फिक्स है, ये वाला जो ग्राफ है ये तो फिक्स है, मैं मूव किसको कर रहा हूँ क्योंकि ये t पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें t की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, तो t ग्रेटर देन वैल्यू आपने 1.1 ले ली, इसमें 1.1 लीजिए। 1.1 आप जैसे ही लेते हो t की वैल्यू, ये पूरा पूरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। और ये t इज लेस देन 2 यानी 1.9 ले लो, तो t की वैल्यू तो क्या होगी 1.9 यानी यहाँ पे आ गया। सी दिस फिगर, ओके, ये t माइनस 1 पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ से, t माइनस 1 और ये t, ओके यहाँ तक। अब ये इसके साथ ये वाला सिग्नल यहाँ 1 से सेकंड से था, तो ये साथ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला एरिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से 2 सेकंड के लिए ये वाला ग्राफ है, तो 1 से 2 सेकंड के लिए देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस छोटे वाले का मैग्नीट्यूड है 1 और इस बड़े वाले का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 इंटू 1 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके t तक, देखा इस ग्राफ से आपको दिख रहा है 1 से लेके t तक। लेट मी रब दिस, ये देखो यहाँ दे रखा है 1 से लेके t तक, ये देखो ये 1 से लेके t, एक का मैग्नीट्यूड 2 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 1 है, और इंटीग्रेशन 1 से t क्योंकि यही इसी में तो एक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड, थर्ड लेना है मुझे, 1 से 2 ले लिया आपने, 2 से 3 लेना है, आप 2 से 3, t इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो उसके लिए ग्राफ बनाना है, यानी बार बार आपको फिगर बार बार बनानी पड़ेगी, बट ये बहुत ईजी है कॉम्प्लिकेटेड से। जैसे आपने t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखी, यानी 2.1 ले लो आप ग्रेटर देन 2, ओके, ऐसी वैल्यू पुट करके देख लो, आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो 2.1 यहाँ पे पुट किया, तो 2.1 माइनस 1 कितना हुआ 1.1, यानी ये ग्राफ अंदर आ गया इसके पूरा पूरा, और लेस देन 3 है, लेस देन 3 का मतलब 2.9 ले लो, तो t की वैल्यू 2.9 यानी इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा जो पहला वाला ग्राफ है x1t पूरा इसके अंदर आ गया, यानी थर्ड फिगर देखिए ये रहा। ठीक है, इसके लिमिट तो वही रखेंगे हम, t माइनस 1 से t तक, ये देखो। अब मुझे क्या करना है, वापस इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, इसका नीचे वाले का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा t माइनस 1 से t तक, देखिए ये रहा t माइनस 1 से 3 तक, सॉरी आपके कहाँ तक t तक, सी दिस वन, t माइनस 1 से t तक, ओके, और 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, अब इसको इंटीग्रेट करना है, आंसर कितना है 2, ये हर एक के लिए हम लिखते जा रहे हैं। ओके, अब तीसरी लिमिट 3 से 4, जैसे 3 से 4 लोगे तो ये कुछ बाहर निकल जाएगा, कुछ अंदर रहेगा। फिर से लिमिट आप क्या लोगे, आप लिमिट मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 1 तो आएगा ही, क्योंकि वही इसकी मैक्सिमम वैल्यूज हैं, तो लिमिट कहाँ से आएगी t माइनस 1 से 3 तक, ओके, t माइनस 1 से लेके 3 तक, सी, तो उसका आंसर क्या आया 8 माइनस 2t। फिर हमने लास्ट लिमिट ली t ग्रेटर देन 4 0, t ग्रेटर देन 4, तो जैसे t ग्रेटर देन 4 लोगे तो दोनों फिर से सेपरेट हो गए, कोई कॉमन नहीं बचा, अब आगे बढ़ाते जाओ, हमेशा क्या रहेगा 0, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस, आउटपुट ऑफ दिस। अब ये उससे करते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ग्राफ थ्योरी से बहुत ईजी हो गया, टेंशन मत लीजिए, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आदत हो जाएगी इसकी। ठीक है, कि कैसे लिमिट लेनी है, क्या करना है। ओके, मैं एक एग्जांपल और करवा दूंगा। फिर इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट देखो एक ट्रेपोजिटियल बनता है, कैसे 0 पुट करिए, लेस देन से 1 0, फिर 1 से 2 सेकंड तक, 1 से 2 सेकंड तक क्या है 2t -2, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c से निकाल सकते हो। फिर 2 से 3
फिर से 2 कांस्टेंट आया, ये 2 कांस्टेंट आया, फिर 8 माइनस 2t गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप है, ये बन जाएगा 4 सेकंड के बाद में 0। दिस इज दी आउटपुट ग्राफ। ओके, गेट में क्वेश्चन आता है काफ़ी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज बेसिकली ग्राफिकली कॉन्वॉल, यानी वही कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का कॉन्वॉल g ऑफ t एंड u ऑफ t, g ऑफ t और u ऑफ t ये दे रखा है। u ऑफ t क्या है आपका, यूनिट स्टेप फंक्शन है, g ऑफ t ये दे रखा है, कन्वर्जन करना है। तो हम दोनों मेथड पढ़ेंगे, है ना। इसमें दोनों मेथड मतलब एक बार तो इसको शिफ्ट करके देखोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा एक बार इसको शिफ्ट करके फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा आसान है। ओके, देखो देखते हैं कौन सा आसान है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, मिरर इमेज निकालते हैं। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, जी ऑफ टी है तो जी ऑफ माइनस लैम्बडा क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा एज इट इज ऐसे बनेगा -1 के साथ। देखो ये रहा। ओके, अब इसको क्या करना है, मुझे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है तो जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, टी प्लस टी ऐड करना है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, t-1, और ये क्या बन जाएगा, t। तो इसको एज इट इज इसमें पुट करना है। ये भी 1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, इसका भी 1 है, तो ये बराबर आ जाएगा यहाँ तक, ऐसा कुछ आएगा। दिस इज माई t-1, दिस इज माई t। ओके, सी फिगर बी। ओके, अब ये u ऑफ लैम्बडा है, क्योंकि t को आप किससे चेंज करते हो, लैम्बडा से, एक डमी वेरिएबल से। और ये क्या है, g t माइनस लैम्बडा। ओके, t-1 से t, फिर से लिमिट लेनी है हमें। तो लिमिट हम पहले वही स्टार्टिंग से चलनी है, 0 से 1। 0 से 1 लोगे तो आप क्या आएगी, देखो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि सिंस g ऑफ t इज t, t ग्रेटर देन 0 से t ग्रेटर देन 0 लेस देन। अब जी टी माइनस लैम्डा में अगर आप लोगे, जी टी ऑफ माइनस लैम्डा में, तो टी माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सिमिलरली लैम्डा विल बी ग्रेटर देन t-1 लैम्डा टी। अब जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कोई ओवरलैप नहीं है इस वाले में, टी लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ मैं, टी लेस देन 0 लेते हो। ओके, टी लेस देन 0 अगर आप ले रहे हो तो कोई ओवरलैप है ही नहीं। ओके, तो अब मुझे पहला जो लेना है वो टी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लोगे। क्यों, क्योंकि ओवरलैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये टी यू ऑफ टी है, टी ग्रेटर देन 0 पे ही है, कोई ओवरलैप होगा ही नहीं लेस देन 0 पे भी। ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं टी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो देखो ये वाला आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे टी ग्रेटर देन 0 आपने 0.1 ले लिया, यहाँ पे t-1 में 0.1 आप t की वैल्यू आप 0.1 लोगे तो ये कितना आ जाएगा, -0.9। एक तो इधर रहेगा, ये t की वैल्यू कितनी लोगे 0.1, तो ऐसा कुछ आएगा। ये ओवरलैप किया है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है 1, और इसकी इक्वेशन क्या है। अब ये स्टेट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, बट ये क्या है, स्लोप है, तो हम इसको क्या लेंगे, जी टी माइनस लैम्डा लेंगे। देखो ये रहा 1, इसका इसका जी टी माइनस लैम्डा, या फिर टी माइनस लैम्डा ले लो क्योंकि इक्वेशन इसी की है, टी माइनस लैम्डा। ओके, जी ऑफ टी की जगह टी माइनस लैम्डा लेंगे कि ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये स्लोप जिसका है। और लिमिट क्या रखोगे, 0 से टी, देखो जहां से ओवरलैप कर रहा है बस, तो उसका आंसर आ जाएगा ये t²/2, और फिर इंटीग्रेट करोगे यही आएगा। ठीक है, दूसरा t ग्रेटर देन 1, और लेस देन क्यों नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट तक चलता जा रहा है, इसलिए t ग्रेटर देन 1 लूंगा। जैसे t ग्रेटर देन 1 लूंगा यानी 1.1 ले लो आप, तो 1.1 -1 कितना हो जाएगा 0.1, ये सीधा पॉजिटिव आएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा सी की तरह, सी ग्राफ की तरह। ओके, ये t माइनस लैम्डा है, और ये फिर से t-1 से t, ये तो लिमिट यही रहेगी, तो फिर से ओवरलैप कितने में कर रहा है, t-1 से t तक। तो अब ये सेम चीज यही आएगी, हमेशा यही आएगी, बस लिमिट चेंज हो जाएगी t-1 से t तक। ये देखो
आंसर हाफ। बस ये तो तब था मेथड 1 जब हमने इसको शिफ्ट करवाया था। अब सपोज इसको शिफ्ट करवा लेते हैं मेथड 2। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट कराने के लिए सबसे क्या करोगे, इसकी मिरर इमेज ये हो गई। ओके, u ऑफ माइनस लेमडा हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, u ऑफ t माइनस लेमडा करना है, प्लस शिफ्ट करना है, तो कुछ नहीं होगा, ये इधर तक आ जाएगा। ओके, सी u माइनस लेमडा हो गया, इसको थोड़ा शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया t, और इधर तो इन्फाइनाइट तक चलता जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 से ये वाला बन गया। अब ये बन गया, इसके साथ किसके साथ ओवरलैप कर दो, इसको तो मूव किया ही नहीं हमने, इसके साथ ओवरलैप किया हमने, ये रहा। फिर से t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 में तो कुछ आएगा ही नहीं, कोई ओवरलैप हो ही नहीं थी देखो। तो t ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 ले लिया यहाँ पे हमने। ओके, तो उसका टी स्क्वायर बाई 2 का लिमिट 0 से t आई है, इसका 1 आ गया, इसका क्या लिखोगे, लैम्डा। ओके, ये लैम्डा है एज इट इज, ठीक है, ये दे रखा है। अगर ये लैम्डा है, इसका इक्वेशन, इसकी इस लाइन की इक्वेशन आप निकालना जानते हो, y इक्वल टू mx प्लस c से। ओके, तो वो लैम्डा आई, यानी आप ये ग्राफ नहीं जानते, ये वाला ग्राफ, ये इसकी, इसका मतलब y इज इक्वल टू x है। ओके, तो ये लैम्डा आ गया, इसको लिमिट कर दो। फिर दूसरा t ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ये पूरा पूरा इधर आ गया, इधर तो पूरा ही इंटीग्रेट कर लिया इसको, तो 0 से 1 लिमिट आ जाएगी सिंपल, ये 1 और ये लाइन की इक्वेशन लैम्डा, बस आंसर सेम आएगा। आंसर देखो ये वाला और इस वाले मेथड से सेम आया। तो इससे हमने देखा कि कौन सा मेथड इजी है, मेथड 2 इजी है, क्योंकि जो सीधा सीधा दिख रहा है ये वाला, इसको आराम से इसकी मिरर इमेज निकालना और फिर इसका टाइम शिफ्ट करना इजी है फटाफट। ओके, और अब इसको प्लॉट करना चाहो तो यहाँ प्लॉट कर सकते हो, y ऑफ टी 0 से 1, टी स्क्वायर बाई 2 है, पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक। फिर टी ग्रेटर देन 1, 1 के बाद में हाफ। ओके, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को, और एक और सिंपल एक सर्किट के अंदर कॉन्वोल्यूशन कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे एंड करते हैं, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।